हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एजर्शन रीजन है। एजर्शन क्या है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomials x square minus 6x plus p such that alpha plus beta whole square minus 2 alpha into beta is equals to 40, then the value of p is -1। अच्छा, एजर्शन रीजन क्या होता है? एजर्शन मतलब हमें एक स्टेटमेंट दिया गया रहेगा, हमें एजर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना चाहिए। जो हमें एक एजर्शन में एक स्टेटमेंट दिया गया रहेगा, वो हमें पहले उसे हमें चेक करना है पढ़ के कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले हमारा रहेगा इसको सॉल्व करने का स्टेप रहेगा कि पहले हम एजर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसे हम देखेंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो फिर हम रीज़न में जाएंगे और रीज़न चेक करेंगे। रीज़न भी अगर ट्रू निकलता है तो फिर हम चेक करेंगे कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं एजर्शन का। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं एजर्शन और रीज़न। तो अच्छा, एजर्शन तो हमने पढ़ लिया, रीज़न पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एजर्शन पढ़ लिया तो एजर्शन समझ लेते हैं एजर्शन में बोला क्या है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है? जीरोज़ है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें पता है कि दो जीरोज़ होते हैं, तो एक को इधर बोला गया है अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सच डेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 40। ये हमें इक्वेशन एक दिया गया है और इसके बाद हमें बोला गया है इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर ये पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा है और ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। इसमें ये बोला गया है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर पी का जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा। तो पहले देखते हैं -1 आता है कि नहीं, उसके बाद हम रीज़न में जाएंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या है हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए बी सी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो नंबर है, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए हमारा 1 हो जाएगा। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो नंबर है, तो ये -6 हो जाएगा। और सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो सी यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का जो भी डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो ये जो अल्फ़ाबेटिक लेटर है वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिया गया है इक्वेशन, क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले हमें तो एक चीज़ पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। तो माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या है? -6 है तो -6, ए क्या है हमारा? 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा हमने यहाँ पे निकाल लिया 6। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी हमें फॉर्मूला पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सी क्या है हमारे यहाँ पे? p है। ए क्या है हमारे यहाँ पे? 1 है ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया यहाँ पे? p हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला है 6, तो हम 6 पुट कर सकते हैं। 6 स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन में 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी हमने अभी निकाला था वैल्यू, क्या निकला था? p, तो यहाँ पे लिख देंगे p इज इक्वल्स टू 40 है तो 40 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 इंटू 6 36 माइनस ये 2p हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40। 36 को इक्वल कर उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? -2p इज इक्वल्स टू 40 माइनस 36। p का वैल्यू निकालना, तो p को हम छोड़ के बाकी सारे नंबर को एक साइड भेज देंगे। ठीक है, तो -2 को इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो 40 माइनस 36 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -2 इक्वल के इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 टाइम में कट गया। 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, तो 2 टाइम में कट गया, तो p का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ गया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो p का वैल्यू क्या निकला? -2 निकला। लेकिन हमें एजर्शन में क्या बोला?
हमें यहाँ पे एजर्शन में बोला है कि p इज़ -1, जो कि ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि p हमारा -2 आता है। अब रीज़न पढ़ते हैं, तो एजर्शन तो फॉल्स हो गया, ठीक है। रीज़न, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और इसमें बोला है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -b/a एंड c/a होता है। तो सही तो है, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला c/a होता है। तो रीज़न हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखें तो एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो हमारा यही था, एजर्शन फॉल्स था और रीज़न ट्रू था। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है? मैच द पोलिनोमियल इन कॉलम 1 विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में हमें एक दिया गया है पोलिनोमियल और कॉलम 2 में दिया गया है उसके जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है, और हमें बताना है कि ये जो दिया गया है तो इससे हमें मैच करना है किसका कौन है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। तो ए का पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला -b/a होता है। यहाँ पे हम इसका a, b और c निकाल लेते हैं। a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो -7 हो जाएगा, और c हमारा ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा? -7 है, तो यहाँ पे -7, a क्या है? 1 है, तो माइनस माइनस कट गया तो ये 7 बच गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हमें फॉर्मूला क्या पता है? c/a। तो c क्या है हमारा? 12 है, a हमारा 1 है, तो ये क्या आ गया? 12 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया। अब हम लोग b का निकाल लेते हैं। b के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले a, b और c लिख लेते हैं। a क्या है? x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1। b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो 7 हो जाएगा। c कांस्टेंट टर्म 12 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है? 7 है, a क्या है हमारा? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें -7 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है कि c/a होता है। c क्या है हमारा? 12/1, ठीक है। 1 है हमारा a, तो ये हो जाएगा 12। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब हम लोग c का निकाल लेते हैं। c x² - 7x - 12, a b c निकाल लेते हैं। a क्या है हमारा? x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो -7। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो -12, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा? यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है? -7 है, a क्या है हमारा? 1 है, तो माइनस माइनस कट गया तो आंसर 7 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का हमें फॉर्मूला पता है c/a होता है। तो c क्या है हमारे यहाँ पे? -12, a क्या है? 1 है, ठीक है, इज -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए के लिए ए का क्वेश्चन के लिए सम ऑफ द जीरो 7 और 12 है। 7 और 12 क्या है? तो ए के लिए 7 और 12 था, मतलब ए के लिए तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अभी बी के लिए है यहाँ पे -7 और 12 है, तो यहाँ पे -7 और 12 कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आर है, तो बी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर, ठीक है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा? और सी के लिए ऑप्शन नंबर पी बच गया, तो पी हो जाएगा। तो ए के लिए क्यू, बी के लिए आर और सी के लिए पी, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है। ए के लिए क्यू, पी के लिए आर, सॉरी बी के लिए आर और सी के लिए पी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। तो हमें 2 स्टेटमेंट देखना है और फिर दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ax + b, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है
वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पोलिनोमियल का ये हमने पढ़ा था। क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला बनता है, क्यूबिक के लिए एस शेप का बनता है, ठीक है, एम शेप का बनता है। तो ये जो होता है लीनियर पोलिनोमियल, उसके लिए हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करते हैं। ए पोलिनोमियल कैन नॉट हैव ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि क्यों ये पोलिनोमियल कैन नॉट हैव ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, क्यों? सबसे पहले हमें पता है पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे पोलिनोमियल दिए गए 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो अगर हम देखें तो वेरिएबल का पावर हमें होल नंबर चाहिए होता है। तो इसका पावर 2 है, 2 एक होल नंबर होता है। x का पावर 1 है तो होल नंबर होता है। इधर x नहीं है, इसका मतलब क्या है, x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसके लिए ये सब होल नंबर में है। अगर हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें, ये 2 और डिवाइड बाय x, डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा? अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया, जैसा इसमें बोला है कि वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में हो तो ये पोलिनोमियल नहीं होता है। क्यों, देख लेते हैं। 2 तो आ जाएगा। अगर हम x को ऊपर लाना चाहे तो कैसे होगा? -1 इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर -1 आ जाएगा, प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो -1 पावर है। -1 अगर पावर है, अगर -1 पावर है तो क्या -1 एक होल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, तो नेगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं होगा। इसीलिए इसमें बोला गया है ए पोलिनोमियल कैन नॉट हैव ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, अगर वो लिखेंगे तो वो एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। सॉरी, स्टेटमेंट 2 भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन है? इफ़ p² इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 50 देन द वैल्यू ऑफ p इज़। तो हमें दिया गया इक्वेशन p² इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 50। तो हमें बोला गया है तो p का जो वैल्यू आएगा वो क्या, एक इंटीजर होगा या रैशनल नंबर होगा या इरेशनल होगा या रियल नंबर होगा, इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। p² है, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट आ जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो 32 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो प्लस माइनस लग जाता है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमें पता है 32 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 टाइम में इधर हो जाएगा 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। आई होप आपको ये एलसीएम लेना आता हो। तो ये हो गया। तो ये जो डबल होता है उसको हम सिंगल टाइम में लिख लेते हैं। तो ये 2, 2 सेम है तो इसको सिंगल टाइम में लिखेंगे तो 2 इंटू ये भी सेम है तो ये, तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और जो एक सिंगल बच गया वो अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। डिवाइड बाय प्लस माइनस इसको हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अब 50 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 के लिए 2, 25 एंड 5, 5। तो यहाँ पे 5, 5 डबल है तो इसको सिंगल टाइम में करके बाहर लिख लेंगे और 2 बच गया तो इसको अंडर रूट, तो ये कट गया। तो p का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस 4/5 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो p का वैल्यू आया है ये एक, सबसे पहले इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये 0.8 के करीब में आएगा, ठीक है। तो अब 0.8 क्या एक इंटीजर होता है? इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन में जो नंबर्स रहते हैं 1, 2, 3, -1, -2, तो इसमें कोई पॉइंट है क्या? इसमें कोई पॉइंट वाला नहीं है तो इसीलिए इंटीजर्स तो नहीं होगा क्योंकि ये 0.8 है तो इंटीजर तो नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 कट गया। ए रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर हो सकता है क्या? रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये p/q, रैशनल नंबर क्या होता है? कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये p/q के फॉर्म में है ही, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर तो होगा। एंड इरेशनल नंबर हो सकता है क्या ये?
तो इरेशनल नंबर तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 ए रियल नंबर, तो रियल नंबर होगा क्योंकि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो कौन सा 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बोथ 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज। तो इसमें क्या बोला गया है, वन ऑफ द जीरोज दिया गया है। ये सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें 3 जीरोज होंगे, इतना हमें पता है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें 3 जीरोज होंगे, एक जीरो तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि एक जीरो जो है अल्फ़ा जो है ये हमारा -1 है। और इसमें पूछा है जो बीटा और गामा जो बच गया, जो 3 जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा और एक गामा, तो बीटा और गामा प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जो 2 जीरोज बच गए उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक चीज़ तो हम इधर लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब जो गिवन में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका हम ए बी सी एंड डी निकाल सकते हैं। इसमें डी भी होता है, क्यों, क्योंकि क्यूबिक है, तो इसीलिए। ए क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कुछ भी नहीं मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बी, तो एक्स स्क्वायर के आगे ए है। सी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो बी है। और डी होता है लास्ट का जो टर्म बच गया, सी है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सबसे पहले निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के लिए होता है -d/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा सबसे पहले, अल्फ़ा तो हमें पता ही है, अल्फ़ा तो हमें यहाँ पे गिवन था, अल्फ़ा क्या दिया गया था, अल्फ़ा हमें दिया गया था -1, एक जीरो तो हमें दिया गया था ना, तो -1 है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा के प्लेस पे हम -1 पुट कर सकते हैं इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये गामा हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस। डी क्या है हमारा, सी है। ए क्या है हमारा, 1 है। तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -c को ऐसे लिखेंगे। अब -1 इंटू में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, बीटा इंटू गामा, ये गामा होगा सी, बीटा इंटू गामा हमारा निकल गया सी, ठीक है। बीटा इंटू गामा तो सी निकल गया, 2 मल्टीप्लिकेशन हमारा सी निकल गया, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं है ना, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें अल्फ़ा पता है ना, तो एक्स के प्लेस पे जैसे पोलिनोमियल पी एक्स होता है ना, तो पी एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पी एक्स के प्लेस पे क्या होगा, एक्स के प्लेस पे हम ये जीरोस, एक जीरोस रख लेते हैं एक्स का प्लेस पे, क्योंकि एक्स का एक वैल्यू तो हमें पता है ना, एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा, 3 वैल्यू निकलेगा, 3 जीरोस होंगे, तो एक -1 है तो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो अगर एक्स के, अब जितने भी एक्स है उस पर हम -1 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एक्स के प्लेस पे हम -1 पुट कर रहे हैं, प्लस ए -1 का स्क्वायर प्लस बी -1 प्लस सी, ठीक है। तो b -1 इज इक्वल टू, अब a -1 का क्यूब, अगर पावर क्यूब में होता है, जैसे अगर पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस साइन रहता है, अगर इवन नंबर होता है तो माइनस साइन कट जाता है, ठीक है। प्लस ये इवन नंबर है तो माइनस कट गया, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 a ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b इंटू 1 b प्लस सी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 0 बना लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सी को छोड़ के हम जितना भी नंबर्स, जितना भी वेरिएबल जो भी नंबर है उसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
माइनस बी है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, प्लस ए है इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस 1 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें अगर हम यहाँ पे देखें सी क्या था हमारा, सी हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस था, बीटा और गामा था, तो इसका मतलब सी क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस हो गया, तो बीटा और गामा हमारा क्या निकल गया सी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का आंसर। ये कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया, बी माइनस ए प्लस 1, तो ये ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, बी -7, सी 12, डी -16। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दो जीरोज़ हैं किसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो ही जीरोज़ होते हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। इक्वेशन हमें दिया गया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। हमें क्या करना है इसमें, हमें इसको सॉल्व करके ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया गया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें गिवन में दिया गया है इक्वेशन, ठीक है, तो इक्वेशन को हम लिख लेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, ये हमारा है इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए बी सी यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी, ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट -6 है, सी हमारा ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, तो माइनस साइन है तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस सी, ए क्या है हमारा 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस कट गया तो 6 बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 6 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, सी बाय ए होता है, तो सी क्या है हमारा ए है और ए क्या है हमारा 1 है, तो सी बाय ए, तो ये ए बच गया, ए बाय 1 है तो ए हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया। अब हमें एक इक्वेशन दिया गया था क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या था, वो था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, ये था हमारा इक्वेशन। तो अभी सबसे पहले अगर हम एक चीज़ देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 था, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 था, तो अगर हमें बीटा सिर्फ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 6, ये जो है हमारा 6, और ये प्लस अल्फ़ा इक्वल के उस साइड जाएगा, बीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना है तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा का क्या वैल्यू निकला 6 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीटा के प्लेस पे 6 माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं, तो 3 अल्फ़ा प्लस 2, यहाँ पे 6 माइनस अल्फ़ा रख देंगे इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें सॉल्व करने आता है, प्लस 2 ये ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पे 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, 3 माइनस 2 1 होता है, तो 12 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा डिजिट जो है उसके आगे साइन प्लस का है, ठीक है, इसीलिए, मतलब कुछ भी नहीं मतलब प्लस है। तो यहाँ पे अगर हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो अल्फ़ा रख के जो 12 है इक्वल को उस साइड भेज देंगे, तो प्लस 12 है तो माइनस 12 हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 8 आ गया। बीटा निकालना है तो इस अल्फ़ा में बस बीटा का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 8 प्लस बीटा है तो बीटा इज इक्वल्स टू 6, इस इक्वेशन में पुट किया है, ठीक है, बीटा इज इक्वल्स टू। अब अगर हम यहाँ पे देखें, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये 8 है, 6 को बीटा को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, 6 को इस साइड अगर ट्रांसफ़र करेंगे, 6 को अगर इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -6 हो जाएगा, +6 है तो, और बीटा यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बीटा, ठीक है, ये प्लस बीटा इक्वल के उस साइड गया तो ठीक है, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, माइनस बीटा, तो बीटा क्या हो गया माइनस इक्वल के इस साइड भेज देते हैं तो -2 हो जाएगा, तो बीटा हमारा आ गया -2। हमें अल्फ़ा और बीटा तो निकालना नहीं था, हमें निकालना है ए का वैल्यू,
तो एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकला था हमारा ए, हमारा क्या निकला था अल्फ़ा इंटू बीटा ए निकला था, ठीक है। तो अल्फ़ा हमें पता है, अल्फ़ा क्या निकला था हमारा 8 निकला था, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू ए। तो 8 इंटू 2 16 और माइनस साइन तो है ही, तो इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू क्या निकल गया हमारा -16। तो ए हमारा क्या आ गया -16। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 5x + 7 देन फाइंड अनदर पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फ़ा + 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा + 2 बीटा। तो इसमें हमें बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा जीरोज है किसके, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 2x² - 5x + 7 का। इसमें बोला गया है कि इसमें हमने पहले ही सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे दिया है। ये हमारा सम ऑफ द जीरोज है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं दिया गया, हमें जीरोज दे दिया गया है। ये हमारा जीरोज है, ये मतलब ये पूरा का पूरा हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक या जो भी पोलिनोमियल बने, हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो हमने ये तो पहले भी किया हुआ है ना कि हमें जीरोस पता होता था तो हम सम ऑफ द जीरोस निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते थे और उसके बाद जो जनरल फार्मूला होता था उस पर हम पुट कर देते थे वैल्यू को, ठीक है। तो वही करते हैं। सबसे पहले हम तो यहाँ पे जो गिवन में इक्वेशन दिया गया है वो लिख लेते हैं, -5x + 7। तो ये लिखने के बाद हम ABC लिख लेते हैं, ABC। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट 2 है, b क्या है, x का कोफिशिएंट -5 है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a + b हम निकालते हैं क्योंकि सम ऑफ द जीरोस निकाल लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा तो -b/a, ये हमें पता है। अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है -5 है, -5, a क्या है हमारा 2 है, तो माइनस माइनस कट गया तो 5/2 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा c/a। c क्या है हमारा 7 है, a क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो हमारा यहाँ पे निकल गया। अगर हमें सम ऑफ द न्यू जीरोस, इन दोनों ये दो जीरोस, ये भी तो ये एक नया जीरोस है, तो इसका हमें अगर निकालना हो, न्यू जीरोस का निकालना हो तो अल्फ़ा डैश + बीटा डैश लिख देते हैं इसके लिए। तो अल्फ़ा डैश, सबसे पहले हमें अल्फ़ा डैश अल्फ़ा डैश क्या है हमारा, मतलब ये हमारा न्यू जीरोस है, ठीक है। तो उसको हमने अल्फ़ा डैश और बीटा डैश किया है। तो 2 अल्फ़ा + 3 बीटा, ये है हमारा अल्फ़ा, प्लस बीटा क्या है हमारा यहाँ पे 3 अल्फ़ा + 2 बीटा, ये पूरा का पूरा बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा डैश + बीटा डैश इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, 2 + 3 5 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 बीटा + 2 बीटा, तो 3 + 2 5 बीटा हो जाएगा, 5 बीटा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 5 बीटा। अब 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, 5 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे, अल्फ़ा बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस बीटा बच गया, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा डैश, एक चीज़ अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया। अल्फ़ा + बीटा क्या है 5/2 है, तो यहाँ पे हम 5 × 5/2 लिख लेंगे। तो ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 × 5 25/2 हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस तो निकल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा डैश है हमारा 2 अल्फ़ा + 3 बीटा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा इस बीटा के साथ, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा + 2 बीटा, इसको हम सॉल्व करने जानते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट में, मतलब इसका जो ये टर्म है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं इसको, 3 अल्फ़ा + 2 बीटा + 3 बीटा है, तो 3 अल्फ़ा + 2 बीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अल्फ़ा बीटा,
2 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, बीटा 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 इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये इस पूरे के साथ इसके साथ भी पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 6x अल्फ़ा स्क्वायर और ये 6 और 6 को हम एक साथ लेके लिख लेंगे बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों सेम है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 9 13 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा डैश बीटा डैश इज इक्वल्स टू 6। अभी ये जो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये एक फॉर्मूला में बैठा है, कौन सा, ये ए बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab इक्वल के इस साइड आएगा तो 2ab हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बैठ गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ए क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा हो जाएगा प्लस ए को हमने अल्फ़ा को हमने ए माना है और बीटा को हमने बी माना है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तो अल्फ़ा और बी क्या हो जाएगा हमारा, बीटा हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और माइनस साइन है तो माइनस 2 है इंटू ए इंटू बी है, ए क्या है हमारा अल्फ़ा है, बीटा क्या है, बी हमारा है बीटा प्लस 13 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश 6, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है 5/2 होता है, तो यहाँ पे 5/2 लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है 7/2 है, तो 7/2 ये 2 और 2 कट जाएगा प्लस 13 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13 इंटू फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा पता है कि 7/2 होता है, तो 7/2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर दोनों में है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 कट गया, ये 2 का टेबल में आएगा 2 टाइम में और ये भी 2 का टेबल में आएगा 3 टाइम में, माइनस 7 यहाँ पे बच गया है तो 7 प्लस 13 इंटू 7। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसको हम लोग कट नहीं करेंगे, इसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा डैश इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 13 इंटू 7 हो जाता है हमारा 91 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 6 इंटू ये एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 25 इंटू डिनोमिनेटर में 4 है, 4 कितने टाइम में 4 होगा, 1 टाइम में, माइनस साइन है तो माइनस, न्यूमरेटर में 7 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 4 होगा, 4 टाइम में, प्लस 91/2, ठीक है। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 6 इंटू 25 इंटू 1 25 माइनस 7 इंटू 4 28 डिवाइड बाई 4, ये कट जाएगा, ये 2 का टेबल में आता है 2 टाइम में और ये भी 2 का टेबल में आता है 3 टाइम में 91/2। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश इज इक्वल्स टू 3, ये 25 माइनस 28 क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 91/2, ठीक है। ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू -3 -9/2 प्लस 91/2। इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग,
एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -9 न्यूमरेटर में इंटू 2 का टेबल कितना टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, प्लस साइन है तो प्लस 91 इंटू 2 का टेबल कितना टाइम में 2 आएगा, 1 टाइम में आएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा डैश बीटा क्या आ जाएगा, -9 इंटू 1 -9 प्लस 91 इंटू 1 91/2 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 91 82/2 होगा, ये कटेगा 41 टाइम में। अब हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। अब हम लोग का जनरल फार्मूला लिख लेंगे हम पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख लिया है। एफ एक्स हमें निकालना है, एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल निकालना है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला था हमने 25/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 41 होगा ना, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, डिनोमिनेटर में 2 है मतलब के का वैल्यू 2 होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है के वही होता है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो के का वैल्यू 1 हो जाता है। 25 इंटू एक्स 25x प्लस 41। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में 25x, डिनोमिनेटर में 2 तो 1 के साथ 41 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 2 लाने के लिए 2 टाइम में इंटू होगा, ठीक है। एफ एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 25x इंटू 1 25x प्लस 41 इंटू 2 82 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट गया। यहाँ पे एफ एक्स अब हमारा क्या निकल गया, एफ एक्स हमारा निकल गया 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हमें अल्फ़ा और बीटा 0 बताया गया है, इसका हमें वैल्यू दिया बताना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a b और c लिख लेंगे। a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, b क्या है x का कोफिशिएंट b है तो b हो जाएगा और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला पता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a ही होगा, तो -b/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a है, c के प्लेस पे क्या है c है, a के प्लेस पे a है तो c/a ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फ़ा को अगर a माने बीटा को b माने तो ये किस फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसको इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बैठाएंगे, a हमारा अल्फ़ा है, b हमारा बीटा है, तो ये होल स्क्वायर -2 इंटू a हमारा अल्फ़ा है, b हमारा बीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा -b/a है, तो -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा c/a है, तो इज इक्वल्स टू -b का स्क्वायर। तो अगर माइनस साइन है और स्क्वायर है पावर में तो माइनस कट जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -2c/a। इसका हम लोग ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे a स्क्वायर और a, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। न्यूमरेटर में b स्क्वायर है इंटू डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, a स्क्वायर कितने टाइम में स्क्वायर होगा 1 टाइम में होगा। अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर है और a है, आपको कन्फ्यूजन होगा कैसे लेना है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर में होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल टर्म में a स्क्वायर है तो वैसे करके हम a स्क्वायर ले लेते हैं, एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस न्यूमरेटर में 2c है इंटू a कितने टाइम में a स्क्वायर होगा, a इंटू a होता है a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इंटू 1, तो b स्क्वायर ही हो जाएगा -2c इंटू a, तो 2ac लिख देते हैं हम, पहले a लिख देते हैं और a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर रोमन नंबर 1 का। So hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.